गाइस आप लोग बहुत बोल रहे थे कि दीदी वेट लॉस वाला वीडियो लेकर आओ, वेट लॉस वाला वीडियो लेकर आओ। इतना दिन हो गया दीदी, क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? क्या हम आपको पैसा पे करें तो आप हमें बताओगे क्या? ऐसा करके आप लोग बहुत मैसेज करते थे बहुत। तो सबसे पहले तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज फाइनली वो दिन है जब मैं बनाऊंगी वेट लॉस वाला वीडियो। वैसे तो मैं 10 दिन पहले और हम बनाए थे, ऐसे ही गए थे, ऐसे ही सेम बनाए थे जैसे हम कार पे बैठे हैं। लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं दिया। क्या बोलूँ, कितना सुंदर वीडियो बनाई थी वेट लॉस वाला। रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन वो सेव नहीं हुआ। मेरा मोबाइल ना ओवर हीटिंग की वजह से बंद हो गया था और वीडियो भी सेव नहीं हो पाई थी, इसलिए वो वीडियो लेकर नहीं आ पाई। लेकिन आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, एक आम के पेड़ के नीचे हम लोग बैठ गए हैं और मेरा मोबाइल ओवर हीटिंग ना हो इसीलिए छांव पे बैठे हैं। उस दिन बहुत धूप था लेकिन आधा घंटा का वीडियो बना था पता है। जैसे ही बाय बाय बोलने वाली थी वीडियो ऑफ हो गई। तो चलो आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि ये सब बातें बताते रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ना आप लोग बोलते हो कि दीदी आप क्या हर्बल लाइफ यूज़ करते हो, कोई आयुर्वेदा वाला दवाई यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो जिसकी वजह से इतना मक्खन की जैसे पतली होती जा रही है ऐसे मक्खन के करके? जैसे पिघल रही है बोल रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन बता दूं आप लोगों को, मैं कोई भी दवाई वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अभी भी मेरे को ना, मैं खुद मोटी ही लगती हूँ, पतली तो नहीं हुई हूँ। हालांकि बहुत लोग देखते हैं तो बोलते हैं, अभी मैं सगाई में गई थी तो बहुत लोग बोले कि कैसे कितनी पतली हो गई है ऐसे करके। तो जिन लोग अचानक देखते हैं ना उन लोग बोलते हैं। और मैं ना अपने आप को देखती हूँ तो मोटे लोग का ना ये ऐसा रहता है कि हम लोग जैसे शुरू से देखे हैं ना अपने आप को, तो पतले भी हो जाएंगे ना तो भी लगता है कि नहीं हम मोटे हैं। वैसे तो 14 kg मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ, फिर भी लगती हूँ कि मोटी ही लगती हूँ, क्योंकि अभी भी 63-62 ऐसा वेट है। 50-55 होगा ना तो सही वेट रहेगा मेरा, मतलब हाइट के हिसाब से अभी भी मैं हेल्थी लगती हूँ। आप लोग को अभी भी लग रही है ऐसे टाइट फिटिंग ड्रेस पहनने से ना पतले लगते हैं इंसान लोग, पता है। और मैं ना घर पे एक जो कंफर्टेबल ड्रेस रहता है वैसा पहनती हूँ। तो इस वजह से तो वेट तो बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है मेरा। मतलब 77 से 62-63 में आना बच्चों का खेल नहीं है। अरे बाबा, मैं भी इससे पहले जब भी ये मेरा ना तीसरा टाइम है जब मैं वेट लॉस की जर्नी पे आई हूँ। इससे पहले 2 बार और कर चुकी हूँ। हफ्ता में 2-2 3-3 उपवास वाला ट्राई कर चुकी हूँ, वो भी काम नहीं किया। फिर जॉगिंग वाला यूट्यूब देखकर वो जो जुम्बा वाला आता है वो ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दी। मेरे हस्बैंड सोए रहते थे और मैं सुबह उठकर वो करती थी। सडनली मेरे पेट का सिस्टम बिगड़ा और मेरी तबीयत खराब हो गई। 1 साल तक उसमें मैंने पैसा अपना वेस्ट की। मतलब ना इतना मेरा पैसा जा रहा था इलाज में, इतना पैसा जा रहा था, मैं क्या करूं। मतलब बता नहीं सकती क्या हुआ था, लड़की वाला प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं बता सकती कि क्या हुआ था। वैसे बहुत लोग समझ गए होंगे। पेट से रिलेटेड हुआ था क्योंकि बहुत जंपिंग जपांग कर दी थी बहुत ज़्यादा। मतलब यूट्यूब वीडियो देख कर ना इतना एक्सरसाइज कर ली थी। लेकिन हाँ, 5 किलो तो लॉस हुआ था उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था खाने पीने का। जैसे ही खाने पीना स्टार्ट कर दिए तो फिर से बढ़ने लग गया। तो फिर से वही 75 से 70 हो गया। बड़े मुश्किल से तो 75 से 70 आई थी और फिर से 75 से पूरा 77 बढ़ गया। मतलब वही वर्कआउट खाली करोगे तो काम नहीं आता। वर्कआउट के साथ आपको खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना डाइट पड़ता है, का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ना चलो बताती हूँ मैंने ये कैसे की। सबसे पहले तो मेरे को ना वेट लॉस करने का उतना ज़्यादा वो नहीं था, कोई सॉलिड रीज़न नहीं था। उसके बाद सडनली मुझे सॉलिड रीज़न मिला कि हम इसकी वजह से हो सकते हैं पतले। क्योंकि मैं पतले होने में ध्यान बिल्कुल नहीं देती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि मैं पतली हूँ। वैसे तो उतना इनको नहीं लगता था लेकिन खुद को लगता था। कहीं मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था यहाँ, मतलब
जो तलवे बोलते हैं ना उसमें बहुत दर्द रहता था मेरे ओवर वेट की वजह से, जो कि अभी मेरा वेट कम हुआ है तो वो दर्द ठीक हो गया है, लेकिन वो खून की कमी के कारण भी वो दर्द होता है, ऐसे बोलते थे डॉक्टर। वेट लॉस वाले जर्नी में कैसे आई मैं ये पहले बताती हूँ, उसके बाद वीडियो आप एंड तक देखना, मैं कैसे पतले हुई, क्या क्या रूटीन फॉलो की वो बताऊँगी। सबसे पहले ना बहुत हर्बल लाइफ वाला इन दिनों बहुत फैला हुआ था, तो आज से जनवरी कब का महीना था जी, सितंबर अक्टूबर का महीना था जब ये हर्बल वाले मेरे हस्बैंड को मैसेज करते हैं क्या आप हर्बल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 5,000 या 6,000 में आप पतले हो जाओगे, दवाई से पतले हो जाओगे, ऐसे एकदम गारंटी देते थे और रोज़ स्टेटस वगैरह रखते थे। तब हमको उतना पता नहीं था, अब हम ना उसके जाल पे आ गए मतलब जो भी था वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तो कुछ भी बनाएगा ही ना, तो ऐसी तो हम मेरे हस्बैंड आ गए, मैं बहुत मना कर रही थी मत करो मत करो, लेकिन मुझे भी लगता था हाँ हेल्थ तो बढ़ता जा रहा है, कर लो, कभी कभी मैं भी कर लो बोलती थी, तो मेरे हस्बैंड तो नहीं करने वाले थे, मैं ही ना एकदम फोर्स डाल दी कि हाँ आपको पतला भी तो हो रहा है, आप भी तो मोटे हो रहे हो करके ना, मैं ही एक ये मेरे को बहुत बोलते थे पैसा सेंड करूँ उसको, कर दूँ, मैं बहुत दिन तक मैं भी मना करते गई, फिर पता नहीं मुझे भी क्या हो गया कि मैं हाँ बोल दिया, और मेरे जैसे ही हाँ बोलते ही ना इन्होंने पैसा सेंड कर दिया। फिर पैसा सेंड करने के बाद ना हर्बल वाले लोग ना मेरे हस्बैंड को जो भर भर के दवाई होता है वो इनके पास आ गए थे ऑनलाइन के ज़रिए से, और फिर उनको ना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना था, तो हमको धीरे धीरे पता चला कि यार ये सब है, इससे अच्छा तो हम खुद ही अपने हाथों से कर सकते हैं, इतना 10-10 हज़ार का दवाई क्यों लें। इससे अच्छे तो काजू किशमिश बादाम छोहारे घर पे बढ़िया दूध लीजिए, मक्खन खाइए, उससे हो जाएगा बढ़िया। क्योंकि वो जो पाउडर देते हैं ना वो प्रोटीन से भरपूर पाउडर रहता है, वही है उसी पूरा। को ना आप अपने पैसे से लेके खुद ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, क्योंकि जो वो देते हैं ना वो ड्राई फ्रूट्स का ही मिक्सर का पाउडर रहता है, प्रोटीन रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। हमको लगता है कि उनका दवाई पीते ही हम पतले हो जाते हैं, लेकिन गाइस आप लोग ये गलती कभी मत करना, दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं आया है, नहीं तो अंबानी अभी नहीं रहता फिट बताओ, अंबानी का जो बेटा है अनंत अंबानी वो कितना है, उसको कोई डॉक्टर पतला ही नहीं कर सकता, इतना पैसा है, कितना पैसा है आप जानते हो, दुनिया के देश के अमीर आदमी है वो इंडिया के, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं ना, पतले होने का कोई दवाई नहीं हुआ है, पतला होना है तो अपने बलबूते पर अपने खान पान पे कंट्रोल करके सुधार करके ही आप पतले हो सकते हो, कोई दवाई खाते ही पतले नहीं हो जाओगे, और ऐसा दवाई आया भी तो वो साइड इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कि आप खाते तक तो आपको एकदम हाँ रिजल्ट आएगा, क्योंकि ना उसको खाने बस से भी नहीं होता गाइस, क्योंकि बहुत सारा रूल फॉलो करना पड़ता है, रूल में वही रहता है सेम जो हम घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि कम खाना, डाइट प्लान करना सेम ही है, मतलब जितना भी आप हर्बल आयुर्वेदा वाला दवाई लोगे ना, दवाई लेने बस से कुछ नहीं होगा, आप वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे और खाना कम करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे वर्कआउट नहीं करोगे चलेगा, खाना बहुत मेन रहता है, खाना आप सही तरीके से खाओगे ना तो वेट आपका ना बढ़ता ही नहीं है, मतलब खाना आप ज़्यादा खाओगे, जैसे खा रहे हो वैसे खाओगे, तो आप आयुर्वेदा यूज़ करो या हर्बल लाइफ यूज़ करो, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे हस्बैंड 1-2 हफ्ते तक ज्वाइन किए थे, तो फिर मैं इसको बोली, हम लोग ना डॉक्टर को पूछे कि ये हर्बल लाइफ पी सकते हैं क्या, अच्छा होता है क्या करके, तो हम लोगों को ना डॉक्टर ना नहीं करके बोल दिए, तो मैं अपने हस्बैंड को मना कर दी, तो वो भी नहीं ले रहे थे, तो मैं ना इसके साथ ना चैलेंज ली थी, शुरू में ये नहीं मार रहे थे, पीते थे मेरे से छुप छुप कर बहुत पीते थे, जब मैं सोए रहती थी उठ जाते थे और पीते थे छिप छिप कर, तो उस टाइम बहुत छिप छिप कर पिए थे, 1 महीना तक पिए थे, तो वेट तो अच्छा खासा कम हो रहा था, क्योंकि कंट्रोल ही कर रहे थे, खाने पीने पे एक्सरसाइज कर रहे थे, और जनवरी का महीना था, दिसंबर का महीना था, और वहाँ घर से लेकर घाटीगढ़ आते थे, और जो हमारे घाटीगढ़ का पहाड़ है वहाँ ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर के फिर घर जाते थे, ऐसे एक्सरसाइज करते थे, तो उसके ज़रिए से हुए हैं, कोई दवाई के ज़रिए से नहीं हुए। मेरे हस्बैंड का वेट ना 90-91 से 80 हो गया है,
80 81 ऐसा होता रहता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता है। खाने के बाद ना 1 किलो बढ़ाता बताता ही है एस्ट। तो मेरा था 77, तो मेरा ना 62 63 हुआ, ऐसे हुआ है। तो मेन चीज़ अब मैं बताती हूँ। मैं ना मैं ना इनके लिए ना वो बनी थी कि चलो आप हर्बल से कम करो, मैं ऐसी करती हूँ करके। तो ऐसे करते करते मेरा भी कम हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ध्यान देने लगे कि अच्छा आपका भी हो रहा है, क्योंकि आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो। सारा चीज़ खान पीन का ही रहता है करके। खाना पीना में हम लोग ना बहुत चेंज किए हैं अपने खान पीन के तरीके को। पहले हमारे यहाँ इतना सारा बिस्किट पैकेट रखाया रहता था, डब्बा चिप्स डब्बा कुरकुरे। मिक्सचर रखाया रहता था, चिप्स रखाया रहता था, कुरकुरे रखाया रहता था। और मैं हूँ एक होम बेकर्स, तो मेरे यहाँ मैं जितना भी बनाती हूँ, जैसे कि केक, केक, पिज्जा। पिज्ज़ा, डोनट, आइसक्रीम, और क्या बोलते हैं, पूरा फैट से भरा भरा वाला चीज़ें तो मैं खुद बनाती हूँ, सिखाती हूँ। तो ऐसा था। और कुकीज़ और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाते थे, पता नहीं था। मैं तो उतना नहीं खाती थी, क्योंकि वह होता है ना, जो बनाते रहते हैं उनको उतना खाने का शुरू शुरू में खाती थी, फिर देखते देखते एकदम बोर लग जाता है खाने का। मतलब जो बनाते हैं ना, उनको खाने का मन नहीं करता है उतना। तो मैं उतना नहीं खाती थी, नहीं पिज्ज़ा खाती थी, नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत डिमांड करते थे कि आज पिज्ज़ा बनाओ, आज ये बनाओ, मेरे लिए बनाती नहीं, ये नहीं करती। तो ऐसे हम लोग खा खा कर हमारा वेट काफ़ी बढ़ा लिए थे। कहीं भी जाते थे होटल्स वगैरह, हम लोग चिकन बिरयानी बहुत ट्राई करते थे, मछली करी ट्राई करते थे, अंडा बिरयानी बहुत ट्राई करते बीच थे। में तो फ्राइडे को वही बिरयानी बनता था मैनपुर में। वो लाते थे वो घर पे, लेके आते इतना थे। चिकन मछली बनाते थे। मतलब फैट से भरा चीज़ें हम लोग बहुत खाया करते थे, बहुत। क्योंकि हमको पता नहीं था यही सारा चीज़ से ही हमारा फैट बढ़ रहा है करके, हमको पता ही नहीं था। तो सबसे पहले ना बहुत ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से वेट बढ़ता है, ये जान लेना। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड हर्बल लाइफ में जुड़े, तो उसमें बताया जाता था कि किस किस चीज़ से वेट बढ़ता है, किस किस चीज़ से वेट घटता है। तो हम भी यूट्यूब सर्च करने लग गए। मतलब उसमें बताया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ है ना, वो खाने से आपका वेट बढ़ता है। और जो फाइबर रहती है ना, फाइबर से भरपूर फल फ्रूट सब्जियां, उससे आपका वेट घटता है। तो हम लोग ना वही यूट्यूब सर्च किए। तो जैसे कि फाइबर वाला फल में आता है, आप लोग भी सर्च करके देखना। और फाइबर से भरा ही फल फ्रूट खाना और सब्जियां खाना, फाइबर वाले। और जो वेट बढ़ाता है वो सब्जियां ना खाना, ठीक है। और जो वेट बढ़ाता है वो फल भी मत खाना। जैसे कि वेट बढ़ाता है केला, और पानी वाली चीज़ है जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारी जितने भी पानी वाली चीज़ है ना, वो फाइबर में आती है। और बहुत सारी चीज़ें फाइबर में आती है। आपको यूट्यूब सर्च करना होगा, एक लिस्ट बना लेना होगा, किसमें फाइबर रहता है, किसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से छोड़ देंगे तो हम बीमार होने लग जाएंगे। तो ना दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। मतलब ना एकदम ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, जैसे हम खाते हैं ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम कम मात्रा में लेना है, हफ्ते में लेना है, महीने में लेना है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट वाला आप खा सकते हैं, जो भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ना रूटीन बनाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो यूट्यूब सर्च करके देखना सब्जियां कौन से कार्बोहाइड्रेट में आती है, कौन से फाइबर में आती है, कौन से फल कार्बोहाइड्रेट में आता है, कौन से फाइबर में आता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ है ना, उसको ना जैसे कि आप इतना खाते थे, उसको इतना खाना। और फाइबर वाली चीज़ जब इतना खाते थे, उसको इतना खाना। मतलब फाइबर वाली चीज़ को आप बढ़ाकर भी खाओगे ना, वो आपकी वज़न नहीं बढ़ाएगी। वही चीज़ आप कार्बोहाइड्रेट को जैसे कि 3 4 केला खा दोगे, आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। अचानक खाओगे तो नहीं बढ़ता। डेली रोज़ आपने जैसे कि नाश्ते में खाओगे या कुछ भी में खाओगे ना, केले से ही पेट भर लोगे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, वेट बढ़ाता है वो। तो इस तरह से उसमें वेट बढ़ता है। तो मैं अपना रूटीन बताती हूँ, मैं क्या क्या करती थी। सुबह उठती थी, उन दिनों मेरा क्लास रहता था, केक क्लास, पिज्ज़ा क्लास, डोनट क्लास, कुकीज़ क्लास। आइसक्रीम क्लास कम रहता था, केक क्लास ज़्यादा रहता था, और पिज्ज़ा और कुकीज़ क्लास रहता था। ये तीनों क्लास रहता था। एक दिन में 3 3 क्लास लेती थी। कैसे हैंडल करती थी मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है।
तो मैं कैसे हैंडल करती थी, उन दिनों हम लोग जब जॉगिंग करने आते थे तो यही पहाड़ है जिस साइड हम जॉगिंग करने आते थे। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस रहता था तो एक हफ्ता तो छुट्टी रहता था, तो एक हफ्ता हम लोग नहीं करते थे। बाकी दिन जैसे ही इनका छुट्टी हो जाता था हम लोग सुबह सुबह उठते थे 7 बजे। मैं नाश्ता बनाती थी 8:30 या 8 बजे तक नाश्ता बनाकर रख देती थी डाइनिंग टेबल पे। उसके बाद हम अपना नाश्ता पैक कर लेते थे और आ जाते थे बाइक पे, और बस घंटों 1 घंटा, मतलब जब भी आप डाइटिंग कर रहे हो या पतले होने का वो कर रहे हो ना, तो आपको ना वर्कआउट ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो किसी रीज़न की वजह से, या कभी कभी वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, बस 1 घंटा पैदल चलना है। मैं कुछ नहीं करती थी, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बस अपनी पुरानी बातें करते जाते थे, कभी क्लास की बातें करते जाते थे, कभी वीडियोस के बारे में, मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक में बात करते करते 1 घंटा कब निकल जाता था यही रास्तों में पता ही नहीं चलता था। और आप लोग को पता होगा मैं पहले बहुत वीडियो डाला करती थी, सुबह सुबह आकर इस पे रील्स बनाती थी। तो ये वही जगह है, वही जंगल है जहाँ हम लोग हर रोज़ 1 घंटा आते थे। करीबन ना 3-4 महीने तक हम लोग ये किए हैं ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ऐसे ना किए। मतलब अभी दिसंबर, उसके बाद जनवरी, मार्च, जनवरी तक किए शायद। अभी मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, फिर भी मैं वैसी ही हूँ, क्योंकि ना डाइटिंग मैं ना करती हैं। खान पान में अपना वो लाई हूँ, मतलब वही जो खाती थी वो चीज़ छोड़ दी हूँ। अब ना पैकेट वाला दुकान वाला खाने की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं दुकान वाला पैकेट वाला बहुत खाती थी, जैसे कुरकुरे चिप्स, मेरे हस्बैंड भी बहुत खाते थे कुरकुरे चिप्स, ऐसे घर पे झोला झोला रखाया रहता था। और जितना भी खाने का चीज़ है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखाया रहती थी खाने का, पता है। तो वो हम लोग जैसे ही खाना खाते थे खा लेते थे। और ना हम लोग बहुत बड़ी गलती यही करते थे कि खाना खाने के बाद और एक्स्ट्रा खा जाते थे पैकेट वाला। अगर खाली पेट में खाए तो चलता भी है। हम लोग क्या करते थे, जैसे ही खाना खाकर उठते थे दोनों एक एक पैकेट ले लेते थे या दो दो पैकेट ले लेते थे, मोबाइल देखते रहते थे या टीवी देखते रहते थे, खाते जाते थे। तो ये गंदा आदत था, हमारी गंदी हैबिट थी जिसे हमने छोड़ा। अब हमारे घर में खाने वाला कोई चीज़ नहीं रखाया रहता है, जैसे कि दुकान वाला मिक्सचर ले लो, ये नहीं रखाया रहता। पहले टोस्ट रखाया रहता था। सो उठकर बिस्किट खाते थे मेरे हस्बैंड, बिना बिस्किट का वो जाते ही नहीं थे, तो वो छूटा है। और एक पैकेट नहीं, दो दो पैकेट बिस्किट खा जाते थे। बिस्किट में भी बहुत ज़्यादा फैट रहता है, क्योंकि मीठा रहता है, और मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीठा भी होता है पहले से नहीं अब खाना। मतलब कम मीठा है। चीज़ छोड़ना ही पड़ता है अगर वेट लॉस के जर्नी में हो, और आप कहीं भी मीठा खा रहे हो, मिठाई, मतलब मीठा कुछ भी मीठा खा रहे हो उससे वेट बढ़ता है। अगर आप वेट घटाना चाहते हो ना, तो आपको ना मीठा चीज़ पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है, जैसे कि चाय कॉफ़ी वगैरह, ऐसे ऐसे मीठा चीज़ ना छोड़ना पड़ता है। और सुबह गर्म पानी पीना पड़ता है। हम लोग सुबह गर्म पानी पीते थे। गर्म पानी में मैं कुछ नहीं डालती थी, नॉर्मल मेरा गर्म पानी रहता था। तुलसी मेरे पानी। हस्बैंड कुछ कुछ डाल कर पीते थे, और वो अभी भी नींबू वगैरह कुछ कुछ डाल कर पीते थे, लेकिन मैं ना नॉर्मल गर्म पानी बस पीती थी। लेकिन स्टार्टिंग में आप देखोगे, पता है स्टार्टिंग में करते रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा रहता है। 1 महीना गुजर जाता है, 1 महीने में इतना कंट्रोल ही की, और 1 किलो बस घटा। एकदम डिमोटिवेट होता है माइंड, एकदम ऐसे टेंशन आ जाता है, अरे और इससे अच्छा तो मैं खा ही लूँ। ऐसा लगता था ये एक ही तो ज़िंदगी है यार, खाने के लिए तो आए हैं, खाए नहीं तो क्या करें। तो ऐसा कभी कभी माइंड ख़राब भी हो जाता था। लेकिन आप देखते जाओगे, 2 महीना देखते जाओगे, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप करते जाओगे रेगुलर डाइटिंग, छोड़ोगे नहीं डाइटिंग को ना, तो आप देखोगे कि एकदम पतले होते जाओगे, पतले होते जाओगे। आप रूटीन चेंज नहीं करोगे ना, सुबह के खाने का रूटीन और आपका जो पैदल चलने का रूटीन, ये नहीं छोड़ोगे। जैसे कि मैं सुबह खाती थी, मान लो चाहे सुबह मैं पहले 5 रोटी या 4 रोटी खाती थी, मेरे हस्बैंड 7-8 रोटी खाते थे, कभी कभी 10 रोटी भी खा लेते थे। अब हम लोग ना अपने रोटी खाने में ना कम किए। मैं एकदम से तो कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं क्या की, पहले 4 रोटी की, फिर उस 4 रोटी को ना धीरे धीरे करके 2 रोटी की, 3 रोटी की, 3, उसके बाद धीरे धीरे 2 रोटी की। तो आज मैं 2 रोटी बस खाई हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड का भी वैसे ही मैं कम की हूँ। जैसे उसको पहले मैं 10 रोटी दे देती थी या 7-8 रोटी दे देती थी, अब मैं उसको गिन कर ना धीरे धीरे इनका भी कम की हूँ, एकदम से कम नहीं की हूँ। जैसे कि आप चावल बिल्कुल तरह से छोड़ रहे हो और रोटी भरपूर खा रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे हस्बैंड बहुत दिन
तक ऐसे किए, महीनों तक चावल नहीं खाते थे और मैं महीनों तक चावल खाती थी, रोटी नहीं खाती थी, पता है। लेकिन मेरा वेट घटता था और इनका कुछ नहीं होता था। तो ना रोटी से भी वेट नहीं घटता। अगर रोटी को आप भर भर कर खाओगे तो नहीं घटेगा, ठीक है। रोटी को भी कम करना पड़ेगा। जैसे आप 10 खाते हो तो 2 कम करो, फिर उसके 2 मंथ बाद फिर 2 कम करो, वैसे वैसे घटाते घटाते ना 3-4 रोटी में आओ। तो अभी मेरे हस्बैंड 4 से 5 रोटी खाते हैं और मैं 2 रोटी खाती हूँ। तो ऐसा किए हम लोग। और सुबह के नाश्ता में अगर रोटी ना खाकर आप फ्रूट, फल, सब्जी, दलिया, ओट्स, हाँ ये सब भी खाते थे मेरे हस्बैंड। हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन, सुबह का नाश्ता में हल्का भोजन करना है। दोपहर को अगर रोटी खा सको तो 2 रोटी खाओ, नहीं तो चावल ही थोड़ा सा खाओ। और रात और में भी एक बहुत लाइटली भोजन करना है, एकदम ज़्यादा हेवी नहीं करना है आपको। हाँ जूस लेना है। और एक चीज़ और, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो आप ना चावल की, अगर आपका पेट खाली है, आपको चाहिए चावल ही चावल, तो आप ना चावल मत खाओ, आप चावल से पेट मत भरो, आप सब्जी से पेट भरो। मेरा खाना देखना, जब भी मैं खाती हूँ मेरा चावल का मात्रा इतना रहेगा, सब्जी का मात्रा इतना रहेगा। तो क्या होता है, आप सब्जी कितना भी खा लो, सब्जी वेट नहीं बढ़ाता आपका, लेकिन आप चावल वही इतना सब्जी खा लो और इतना चावल खा लो, तुरंत वेट बढ़ जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, इतना चावल खाती हूँ, इतना सब्जी खाती हूँ, दाल पीती हूँ, तो इन सब से ना वेट नहीं बढ़ता। तो मैं सब्जी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाती हूँ और चावल की कम करती हूँ। इस तरह से ना मेरा पेट भी भर जाता है और मुझे भूख भी नहीं लगती और मेरा वेट भी वैसे कम होता जा रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि आप चावल कम खाओ, सब्जियां ज़्यादा खाओ। अगर आप सब्जियां ज़्यादा नहीं खाते तो ज़्यादा खाने की कोशिश करो और चावल की मात्रा कम कर दो। अगर आप सब्जी की मात्रा इतनी रखती हो, चावल का इतना रखते हो, तो उसका उल्टा कर दो, ये सब्जी रखो, ये चावल रखो, तो ऐसा करो। और मैं ना फल खाती थी, और फल हर किसी के बस की बात नहीं रहती है, खरीदना बहुत महंगा मिलता है और रोज़ खाना, और जब भी भूख लगे तो खाली फल ही खाना रहता है, अदर चीज़ नहीं खाना रहता है। मन को समझाना रहता है। जैसे कि मैं कहीं भी घूमने जाती थी, गुपचुप, चाट, समोसा मेरा फेवरेट था, ऑल टाइम समोसा। और कुछ भी नया नया बनता रहता था वो ट्राई करते रहते थे, कहीं भी जाते थे लेकर आ जाते थे, खाते थे। अंडा वगैरह कुछ भी, अंडा रोल। मेरे हस्बैंड पहले, आप लोग पहले 2-3 साल पहले मेरा व्लॉग जो देखते होंगे या तब से मेरे साथ जुड़े होंगे ना, उन लोग को पता है हम लोग कितना खाते थे और खाने वाला कितना वीडियो बनाते थे। मेरे हस्बैंड अंडा रोल लाते थे, चॉकलेट लाते थे, कितने सारे चीज़ें लाते थे। जब मैं सीखी नहीं थी, एक होम बेकर नहीं बनी थी, तब मेरे हस्बैंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाते थे जिसे खा खा कर मैं और मोटी हो गई थी। शादी से पहले इतनी मोटी नहीं थी, शादी के बाद मेरे हस्बैंड खिला कर मेरे को और मोटी कर दिए थे। इतने सारे चीज़ लाते थे खाने के लिए, क्या करो, देख कर तो नहीं रह सकते ना, खाते ही जाते थे तो उससे वेट बढ़ता जाता था। तो ये सारा चीज़ को छोड़ना पड़ा। हे भगवान, इतना मुश्किल है ये सारे चीज़ों को छोड़ना, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, मैं क्या बताऊँ। देखते रहोगे, लालच लगता रहेगा, लेकिन मन को समझाना पड़ता है, नहीं सरिता ये तेरे लिए नहीं है, नहीं खा, आज नहीं खाएगी तो कल तेरे लिए अच्छा होगा। तो ऐसा मन में रोना भी आ जाता था, कभी कभी रियल में भी रोना आ जाता था कि वो खा रहे, हम नहीं खा रहे। इतना लालच आता है, इतना लालच आता है, मैं क्या बताऊँ। मेन बात ना, मैं समोसा को छोड़ ही नहीं पाई हूँ। मतलब वेट लॉस के जर्नी में भी ना, मैं पहले बहुत समोसा खाती थी, हफ्ता में मेरे हस्बैंड लाते थे समोसा, और मैं एक ही थी तो मेरे लिए एक बस नहीं लाते थे, सीधा इकट्ठा 50 रुपये 60 रुपये का ला देते थे, तो बहुत सारा समोसा आ जाता था। तो मैं एक साथ 2-3 समोसा खाती थी। तो मैं क्या कि एकदम से नहीं छोड़ पाती थी ना, तो मैं धीरे धीरे छोड़ी। पहले 2 से 3, 3 से 2 की, 2 से 1 की, ऐसे समोसा करते रही। लेकिन ना वो भी ना हफ्ते में जो खाती थी उसे महीने में कर दी, और कभी कभी मन करता था तो खा लेती थी 2 ठो। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से छोड़ दी थी, पूरी तरह से भी नहीं छोड़ी थी, कभी कभी मन पड़ता था तो खाती थी, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, है ना जी। अब क्या बोल रहे थे। मैं बस खाती थी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे। कब्ज़ भर रही है बोलते थे। मैं इनको बोलती थी, देखो मैं पतली होकर दिखाऊंगी, या खाते हुए भी पतली होकर दिखाऊंगी करके ना। समोसा यार मेरे से नहीं छूटता, पता नहीं उसमें क्या है। एक बार ना मेरे को गुपचुप के लिए उतना लालच नहीं लगता, चाट वगैरह के लिए उतना लालच नहीं लगता, लेकिन समोसा
मेरे आँख के सामने हो और बनता रहा और मैं वहाँ से गुजरूं और समोसा ना लूँ, हो ही नहीं सकता था। तो मेरे हस्बैंड को पता ये देख रही है मतलब इसको लालच लग रहा है, तो वो मेरे लिए 10 रुपए का एक समोसा लाते थे। तो मैं खाओगे खाओगे बोलती थी, ऐसे यहीं पास आते थे हम लोग टहलने के लिए, तो खाओगे खाओगे बोलती थी, ये नहीं नहीं बोलते थे, फिर भी छोटा मोटा खिला ही देती थी, खाओ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा करके। तो ऐसे होता है, हम महीना हफ्ते में खाओगे ना तो कुछ नहीं होता है, जब रेगुलर खाते रहोगे तो हो जाता है, महीने में चलता है। और अगर खा भी लिया और वर्कआउट कर लिए ना तो भी चलता है, खा लिया और वर्कआउट नहीं किए तो नहीं चलता। तो हम लोग सुबह शाम वर्कआउट करते थे, कभी कभी तो दिन में 2 बार आते थे ना जी, शाम को भी आते थे हम लोग 6 बजे और फिर सुबह भी आते थे। और जाकर मेरे को क्लास भी लेना था तो क्लास लेती थी, जैसे कि मैं ना 8 साढ़े 8 बजे आती थी टहलने। सबसे पहले तो नाश्ता बनाती थी, नाश्ता बनाकर टहलने आ जाती थी, इधर 1 घंटा टहल कर जाती थी, फिर घर का सारा काम करती थी, मेरे हस्बैंड भी करते थे, दोनों करते थे काम। तो फिर मैं नहाती थी, नहाने के बाद क्लास का टाइम हो जाता था, क्लास लेती थी, क्लास के बाद फिर से 1 घंटा रेस्ट लेती थी, फिर से क्लास का टाइम हो जाता था। उसके बाद कभी कभी 3 क्लास रहता था, तो वो 3 क्लास भी ख़त्म करके मैं शाम को आती थी। तो ऐसे ऐसे ना काम में बहुत बिजी हो गई थी बीच में बहुत। अभी तो मेरे पास स्टूडेंट नहीं है तो वो काम बंद हो गया है ऑनलाइन वाला, वैसे स्टूडेंट आएगा तो वो स्टूडेंट के ऊपर रहता है, जितना स्टूडेंट रहता है रेगुलर मिलता जाता था, उन दिनों की बात है, रेगुलर मिलता जाता था तो एकदम लोडिंग होता था, एक दिन में 2-3 क्लास रहती थी। तो वो भी से मैं जॉगिंग के लिए आती थी, लेकिन बहुत लोग नोटिस करते थे मेरे को इंस्टाग्राम में, दीदी आप कैसे पतले हो गए कैसे पतले हो गए, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही थी क्योंकि ना सबको एक साथ सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मैं एक साथ इतना वेट लॉस की। तो मेरा ना एकदम से 13-14 किलो कम होना तब जाकर मैं सबको बताई। और इसी बीच बहुत सॉलिड रीज़न भी था, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, कभी और बताएंगे। तो पतले होने के लिए गाइस कोई भी दवाई काम नहीं आता। आप लोग पूछते हो दवाई कौन सा है, मैं भी ये यूज़ करूँगी तो हो जाऊँगी, हर्बल वाले में तो बिल्कुल नहीं जाना रे भाई, अपने मन से करना, क्योंकि हर्बल वाले से मतलब जितने भी हर्बल वाले हैं वो मेरे को मैसेज करेंगे, पता नहीं बुरा लगेगा उनको, क्योंकि उनका काम है, धंधा है, बिजनेस है एक प्रकार का भाई। हर्बल बहुत ज़ोरों शोरों से फैली है पूरी दुनिया में, तो आपका मन है तो आप हर्बल कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी चॉइस। अगर आप खुद से कर सकते हो तो पैसा क्यों इतना वेस्ट करें, उसी को आप फल लेने में वेस्ट करो, ड्राई फ्रूट्स लेने में वेस्ट करो, और उसी को डाइटिंग कर कर ही करो, क्योंकि हर्बल में भी जुड़ोगे ना तो उसका दवाई लेने से कुछ होने वाला नहीं है गाइस। मेरे यहाँ 2 लोग ये किए हैं और हमारे यहाँ रखाया भी है, हम लोग खाने नहीं दिए किसी को, और पैसा बस वेस्ट गया तो गया कोई नहीं, इंसान तो ठीक है ना, लेकिन बाद में साइड इफ़ेक्ट वगैरह ऐसा होता है करके बहुत लोग बताते हैं। मेरे को भी बहुत लोग कमेंट किए थे, एक दीदी है मेरे को इंस्टाग्राम में कमेंट करती है, दीदी मैं हर्बल लाइफ यूज़ की थी, क्या आप भी कर रहे हो। जब मैं हर्बल लाइफ यूज़ कर रही थी तो 30 kg लॉस की थी, बाप रे 30 kg, यहाँ पर नहीं होता बहुत ज़्यादा है, 30 kg वेट लॉस की थी। लेकिन जैसे उसको छोड़ी दीदी, पहले जैसे फिर से करने लग गई, रहन सहन खाना पीना फिर से वैसे हो गया, तो ना उससे डबल टिबल मेरा वेट बढ़ गया, मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, ऐसे करके मेरे को मैसेज की थी। तो ये सब बहुत वो बातें हैं, मतलब हर्बल लाइफ में मत जुड़ो, कोई दवाई में मत जुड़ो, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जुड़ी हूँ और ना ही मैं अपने हस्बैंड जुड़े थे, उसको जुड़ने दी, उसको कैसे भी करके वहाँ से खींच कर लेकर आई जो जुम्बा क्लास लेते थे, लाइव क्लास लेते थे, उसको अटेंड करने नहीं देती थी। मतलब हम इधर आ जाते थे, चलो मेरे साथ चलो इधर जॉगिंग करेंगे, वहाँ कर रहे हो जो रूम में खड़ा होकर वीडियो के सामने, वो हम इस इधर नेचुरल अच्छे वातावरण में करेंगे ना, ऐसे करके हम अच्छे वातावरण में आ जाते थे। देखो कितने अच्छे वातावरण है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सुंदर एक आम का पेड़ भी है, यहाँ पर आम फला हुआ है, मैं तोड़ कर घर भी ले जाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगता है आप लोग बोर हो गए हो, है ना। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी लास्ट में, बाय बाय, सॉरी बहुत लेट से आप लोगों के लिए वेट लॉस की वीडियो लेकर आई, लेकिन मैं क्या ही बताती, क्योंकि मैं दवाई यूज़ नहीं कर रही थी, खुद से अपने वर्कआउट की और खुद से ना वही खान पीन में कंट्रोल ही की। और सबसे मेन ज़रूरी बात,
फाइबर और कार्बोहाइड्रेट लिख कर रख लो, कॉपी पे लिख कर रखो कौन सी चीज़ कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी फाइबर है। फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, आप इतना लेते हो उसको इतना लो। फाइबर वाली चीज़ें, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो आपको लगता है हमारा पेट नहीं भरा है, खाली खाली है, क्या करें, तो आप इतना खाओ, लेकिन फाइबर वाला खाओ, कार्बोहाइड्रेट वाला मत खाओ, वेट नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मैं बताई मैं क्या करती हूँ, मैं फल वगैरह बहुत खाती हूँ, और फल वगैरह खाने के साथ साथ ना फल में भी देखना रहता है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फाइबर कौन सा है। केला बिल्कुल नहीं खाती, मेरे हस्बैंड बहुत केला खाते थे, वो केला खाना छोड़ दिए है। मतलब केला से बहुत वेट बढ़ता है, रोज खाओगे तो, अचानक खाओगे तो नहीं ना, रोज खाने से बढ़ता है। तो इस तरह से है। तो कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसमें भी ज़्यादा फैट रहता है सब। और कुछ बोलना चाहोगे? तो अभी मेरा वेट वही है जो 77 था, वो ना 62-63 ऐसे होता रहता है। अभी मैं टाइट फिटिंग कपड़े पहनूंगी तो आपको नजर आएगी, जैसे कि थंबनेल में आपने ना फोटो देखा होगा, जो ग्रीन वाला जो ड्रेस पहनी हूँ ना, वो ड्रेस मैं तब पहनी थी जब मैं 64 kg की थी। अब मैं उससे भी कम हो गई हूँ। पानी फुल पीना है। पानी भी बढ़िया पीना है, 2 से 3 लीटर। बस वही खान पान में ही कंट्रोल की हूँ और कर रही हूँ, और जैसे ही मैं खान पीन में कंट्रोल ही बंद कर दूंगी, मेरा भी वेट फिर से बढ़ जाएगा। मतलब सारा कंट्रोल, सारा मैजिक अपने खान पान पे ही है। दुकान का पैकेट वाला तो कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि महीने हफ्ते में खा लो चलेगा 1-2 पैकेट, एकदम इतना सारा नहीं खाना है, थोड़ा फिर एक पैकेट खा लो हफ्ते में, महीने में चलेगा। एकदम एक साथ बहुत सारा नहीं खाना रहता है। बिस्किट वगैरह को इग्नोर करना रहता है, क्योंकि मीठा चीज़ें है ना, मीठा से बहुत जल्दी बढ़ता है। और मैं तो शुरू से चाय नहीं पीती, और मेरे हस्बैंड के लिए कभी कभी चाय बनाती थी, क्योंकि ये बिस्किट खाते थे, तो कभी कभी मैं भी बिस्किट खा लेती थी, तो वो हमारा पूरा छूट गया। हम लोग ना अपने गाँव जाते हैं माया, तब बस हम चाय पीते हैं, और मेरे हस्बैंड वही चाय पीते हैं, वही टोस्ट खाते हैं, वही बिस्किट खाते वहाँ हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं वहाँ। और मैं नहीं बनाती। वो बनाने वाले हैं वहाँ, बहुत अच्छा बनाते हैं चाय मैं नहीं कॉफी। बनाती, ये सब वो है खाने का है। वहाँ पता नहीं, वहाँ कंट्रोल नहीं होता है इनसे, मैं सच बताऊँ तो ना, वहाँ इसका वेट बढ़ जाता है, यहाँ मैं उनका वेट कम कर देती हूँ, खाने नहीं देती। वहाँ मना नहीं करते खाने के लिए, फूल वहाँ भी आता है करती खाना। हूँ, नहीं लेकिन वो बोल आप रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते जी। आपको नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जी। ये सही फैक्ट बातें हैं, आप ना पहले जैसे खाओगे फिर से मोटे हो जाओगे, इसीलिए खाने पे कंट्रोल करो। अब क्या करो, हमारे बॉडी ऐसा है, मोटा बॉडी है, मोटा शरीर है, हम लोग शुरू से फैट वाले इंसान हैं, वहाँ तो क्या हम लोग है, का फैट एकदम जल्दी से बढ़ता है। खाने पीने वही का। अगर पतले इंसान खाएंगे ना, बिल्कुल भी उनका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर वही हम खा दे तो हमारा वेट बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। तो हम लोग इस कैटेगरी वाला इंसान है। हम लोग को खाने में ना, नहीं बाबा कोई रख देना, नहीं बाबा नहीं, रो कर मन को मार कर अपने दिल पे पत्थर रख के ये बोलना पड़ता है कि नहीं खाना है। राखी के टाइम बहुत मिठाई आता था, दिवाली के टाइम बहुत मिठाई आता था, हम नहीं खाते थे, मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे। कई बार तो हमने मिठाइयों को फेंकी भी है, इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ है ना जी। खाते नहीं थे बाबा, इतना कंट्रोल ही किया है, क्योंकि उस टाइम ना वेट लॉस करने का इतना जुनून जो चढ़ा हुआ था ऐसे। तो बस यही था, माफ़ी चाहती हूँ इतना लेट की आप लोगों को ये। और देखो आप लोग बोलते थे बताओ ना दीदी, ये देखो कितना मिनट हो गया ये बताने के लिए, और आप लोग 1 मिनट में बताओ बोलते थे, तो मैं कैसे बताती, है ना। तो बस यही सारी चीज़ फॉलो करना। मेन चीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट फाइबर, ये चीज़ ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ कॉपी पे लिखना, फाइबर वाला चीज़ कॉपी पे लिखना। जो कार्बोहाइड्रेट वाला है उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, महीने में हफ्ते में खाना। और जो फाइबर वाला है उसे फुल खाओ, जितना पेट भरता है उतना खाओ, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि सब्जी वगैरह आपके घर पे बनता है तो सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा खाओ, चावल का कम खाओ। ऐसे मैं तो बहुत सब्जी खाती हूँ, बहुत शुरू से और बहुत खाती हूँ। सीजनल फूड हमेशा लो, और वाटर इंटेक हमेशा भरपूर लेना, 2 से 3 लीटर होना चाहिए। वैसे गर्मी के दिनों में तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना आती है, तो बहुत ज़्यादा निकलता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा ही अच्छे पानी के इंटेक रखना चाहिए।
लेकिन सच में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोग को लग रहा होगा शुरू में कि लगेगा आप लोगों को ऐसा, हाँ, बहुत फिर मुश्किल है भी, ऐसा धीरे नहीं धीरे ना बहुत आपको मुश्किल है। सामने में इतना सारा पकवान रखा रहता है, दिवालियों का टाइम, होलियों का टाइम, बहुत सारे फेस्टिवल के टाइम, इतने सारे अच्छे अच्छे घर में अभी तो सब्जियाँ, मेरे सामने रोटीज रसगुल्ला रखा वगैरह रहेंगे, बहुत या बड़ा बड़ा रसगुल्ला है ये अभी। बहुत सारी चीज ऐसे रखाया रहता है। उसको खाने के लिए इतना कंट्रोल करना पड़ता है, एकदम रो कर, अपने मन को मार कर, थोड़ा थोड़ा सा मन मारने के लिए थोड़ा सा खा सकते हो बस। ऐसा मतलब बहुत कंट्रोल ही करना पड़ता है खाने के लिए, तब जाकर पतले होते हैं। मैं कितना की हूँ तब जाकर हुई हूँ भाई। पहले बहुत चिड़चिड़ा आ जाती थी, मैं इतना ही बस खाई हूँ, फिर भी देखो मेरा वेट कैसे बढ़ गया, अब मैं नहीं करूँगी ये ऐसे गुस्सा आ जाती थी, है ना जी मेरे हस्बैंड भी चिड़चिड़ा जाते थे। वैसे मैं इनको किसी चीज़ के लिए रोकती थी ना, तो क्योंकि इंसान को खाने का मन है, सामने में रखा है, और वो कोई चीज़ उसको मना कर देता है कि इसको मत खाओ, इससे वेट बढ़ता है, तो माइंड पे ये इतना चिड़चिड़ापन आता है ना उसको ना, वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिनको खाने का ना मिले। तो उस टाइम ऐसे चिड़चिड़ापन आ जाता है, मेरे अंदर भी आता था। इतना करने के बावजूद भी वेट लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन ना 6 महीने बाद देखी तो एकदम जल्दी जल्दी से होने लग गया, जल्दी जल्दी से होने लग गया। तो अच्छा लगा। करते रहोगे ना तो भगवान भी साथ देते हैं, एक दिन होता है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। बोलते हैं ना क्या बोलते हैं जी, वो कहावत है ना, जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, वो रंग लाती है। तो देखो 6 महीने की मेहनत है, रंग लाई, है ना आप लोग फोटो में देखो तो पता चलेगा। अभी तो मैं मोटी ही लग रही हूँ। वैसे 62-63 किलो में भी इंसान मोटे ही है, क्योंकि हाइट के हिसाब से मैं मोटी ही हूँ, हाइट के हिसाब से भी, क्योंकि मेरा हाइट ना 4 है, मतलब 4 फीट 4 इंच। हाँ 4 फीट 4 इंच है मेरा हाइट। तो इसीलिए हाइट की वजह से इतना में ना मेरा मोटापा दिखता है। मैं 55-50 की होंगी तो पूरी तरह से फिट लगूंगी। अभी भी मैं मोटी ही हूँ, लेकिन पहले से बहुत ठीक हूँ भाई। 77 थी और सोचो कितना कम की। बात करते करते बहुत प्यास लग गई है, अब वीडियो वो लंबी हो गई है, अब मैं रखती हूँ। अब ना हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे ये प्राकृतिक, ठीक है, जिसमें मैं आम तोड़ूंगी, आम खाऊंगी ये सब देखोगे, क्योंकि इतने सारे आम का पेड़ है मेरे सामने। तो चलो बाय बाय बोलो। लेकिन आम तो नहीं है, बाय है, मैं देखी हूँ, तोड़ूंगी अभी। बाय बाय गाइस। अच्छा लगा तो क्या करोगे पता है, लाइक करना है आपको, है ना। और कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी, या फिर आप मेरे को ना इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और क्या बोलते हैं, क्लास लेना चाहते हो तो हाँ, क्लास के लिए भी इसी नंबर पे स्टूडेंट लोग फ़ोन पे करते हैं, और इसी नंबर पे ही क्लास लिया जाता है। बाय बाय, बहुत लंबी हो गई है वीडियो बाय बाय। आप लोग भी जल्दी से वेट लॉस करो और मुझे अपना फ़ोटोज़ भेजो, ठीक है। बाय बाय। और एक चीज़ और, वेट लॉस होता है ना तो सच में बहुत सारी चीज़ों का ना अच्छा मतलब फ़ायदा होता है। जैसे आज शरीर अच्छा लगता है। जैसे मैं मोटी थी तो बहुत चलने में प्रॉब्लम होता था, और ना क्या बोलते, आलसी लगता था, चलने का मन नहीं करता था, अब वो हो जाती थी। और मेरा पैर बहुत दर्द करता था, ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती। अब मैं घंटों चल लूँगी, लेकिन वही वेट कम हो गया तो अब मेरा पैर उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। तो वही है बाय बाय।